अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बाजार से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि बाजार में एक बूढ़ी औरत हाथ में दो थैले लिए हुए खड़ी थी। वो बूढ़ी औरत इतनी नातवा और कमजोर थी कि एक थैला जब हाथ में उठाती थी तो दूसरा थैला हाथ से गिर जाता था। वो बेचारी बारी बारी थैला उठाती थी और आगे बढ़ी जा रही थी और उसी तरह मुसलसल एक थैले को आगे की तरफ रख देती थी और दोबारा से दूसरा थैला लेने वापस उसी जगह आती थी। इस पर सबकी नजर पड़ रही थी। वो बूढ़ी औरत मदद तलब नजरों से इधर उधर देख रही थी कि कोई है जो मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दे। इतने में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उस तरफ से हुआ। उस बूढ़ी औरत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक नजर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत के पास आकर दरियाफ्त किया, या उमामा तफाली माँ, क्या मैं थैला उठाने में मदद करूं? अब उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि एक थैले को तू उठा ले और एक थैले को मैं उठा लेती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ रहने दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थैला एक कंधे पर और दूसरा थैला दूसरे कंधे पर टांग लिया और बूढ़ी औरत के आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चलते चलते दुआएं देती जा रही थी कि ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। अचानक वो बूढ़ी औरत एक सवाल करने लगी, ऐ बेटे, तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कंधा तो नहीं दुख रहा, मगर मेरी माँ, अगर तेरे पाँव दुखते हो तो माँ तुझे भी कंधे पर बिठा लूं और घर छोड़ दूं। तब उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व ताला तुझे सलामत रखे। चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर करीब आ गया तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाजा बैती, इसका मतलब है कि ये मेरा घर है। ये सुनते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों थैलों को नीचे रख दिया और कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तूने मेरे थैलों को उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई। तो प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, मैंने आपको माँ कहा है और क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है? तो बूढ़ी माँ ये सुनकर रो पड़ी और कहने लगी, ला इब्नी ला इब्नी ला इब्नी, जिसका मतलब है ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे। नहीं बेटा, मजदूरी कोई बेटा अपनी माँ से नहीं लेता। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मक्के में एक ज़माने से रहती हूँ, तेरे लिए एक वसीयत करती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहर गए और कहने लगे, बता माँ, तेरी क्या वसीयत है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, देख बेटा, मक्के में मैं बहुत वक्त से रहती हूँ, मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मक्के में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियाँ बीवी में भी डोर डाल देता है। और बेटा वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी कहते हैं और लोग उसको मजनून भी कहते हैं। बेटा लोग उसको दीवाना भी कहते हैं, उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए और कहा, हाँ माँ, जैसा तूने कहा वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी माँ तजुर्बेकार औरत थी। वो पूछने लगी, बेटा तू रोता क्यों है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब दोबारा तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुझे इस बूढ़ी माँ का वास्ता, बता तू रोता क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माँ, तू जिस मोहम्मद के डर से मक्के को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने ये बात को सुनकर जवाब दिया, बेटा मोहम्मद तो तू ही है। तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू ही मोहम्मद है तो अगर तू वाकई जादूगर है तो अल्लाह ताला हर मक्के में रहने वाले को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह ताला हर मक्के में रहने वाले इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो अल्लाह हर मक्के में रहने वाले शख्स को मजनून बना दे।
اور وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو مجنون بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس زمین کے اوپر گواہی دیتی ہوں اللہ نے تجھے اس زمانے کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ بوڑھی ماں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا ماں اپنے بچوں پر احسان کرتی ہے، تو ایسا بیٹا ہے جو ماں پر احسان کر کے جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ تعلیم بھی اور ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ